नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मूवी एक्सप्लेन में। आज की कहानी है रिडीमिंग लव। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कुछ मजदूरों को नदी से सोना ढूंढते देखते हैं, जिनमें से एक को सोना मिलता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। और कहानी एक टाउन में शिफ्ट होती है, जहाँ कुछ लोग एक घर के बाहर खड़े होते हैं और अपने नंबर का वेट कर रहे होते हैं। और खिड़की में से खड़े होकर एक लड़की उन्हें देखती है, जो एंजल होती है। तभी वहाँ एक लेडी आती है और एक स्लिप निकालती है, जो 41 नंबर की होती है। उसे आज एंजल के साथ समय बिताने का मौका मिलता है। वहीं एंजल विंडो से बच्चों को जाते देखती है। कहानी पास में शिफ्ट होती है, जहां एंजल गार्डन में खेलती है। तभी केयर टेकर आकर उसे बुलाती है, तो वो अपनी मम्मी के पास जाती है। तभी वहाँ एंजल के डैड आते हैं, जिनसे उनकी मॉम उसे मिलवाती है। उसके पापा उसे देखकर ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, क्योंकि एंजल उनकी नाजायज़ औलाद थी। एंजल एलेक्स को पापा कहती है, पर वो उसे पापा कहने से मना करता है। तभी उसकी मॉम उसे बाहर जाने का कहती है, तो वो गेट के बाहर खड़े होकर उनकी बात सुनती है, जिससे उसे सुनकर बहुत बुरा लगता है। तब एंजल की मॉम उसके पास आती है, तो एंजल पूछती है कि वो अब वापस आएंगे या नहीं आएंगे, जिस पर वो कहती है कि अब वो शायद ही वापस आएंगे। और कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ एंजल और उसकी फ्रेंड साथ में बैठकर अपनी स्टोरी शेयर कर रही होती है और यहाँ आने के डिसीजन को लेकर पछताती है और पुरानी बातें याद करके खुश होती है और अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बात करती हैं। कहानी एक फार्म में शिफ्ट होती है, जो माइकल का होता है, जो अपने डॉग के साथ रहता है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरे हो सकें। और माइकल अपने फार्म से सब्जी लेकर टाउन में जाता है बेचने के लिए, और वो रास्ते में रुककर चर्च में प्रेयर करता है और वहाँ से टाउन में आ जाता है अपना सामान बेचने के लिए। तब वो एंजल को अपने बॉडीगार्ड के साथ जाते देखता है। तब शॉप ओनर उसे बताता है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है और उससे मिलने के लिए तुम्हें लॉटरी लेनी होगी। तब माइकल अपना सामान बेचकर जा रहा था, तभी विंडो में उसे एंजल दिखती है, जो उसे देखकर विंडो लगा लेती है। तभी कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है, जहां एलेक्स ने एंजल और उसकी मॉम को घर से निकाल दिया था, जिससे वो उसके पास की ज्वेलरी बेचने जाती है। तो वो ज्वेलरी वाला कहता है कि वो नकली है और उसे कुछ और काम करने का कहता है, और एंजल की मॉम को प्रोस्टिट्यूट के काम में लगा देता है। एंजल अपनी मॉम को वहाँ से जाने का कहती है, तो वो कहाँ जाएंगे वो कहती है। तब एंजल कहती है कि यहाँ से बहुत दूर। तब कस्टमर आ जाने पर उसकी मॉम को जाना पड़ता है और एंजल की मॉम की तबीयत खराब होने लगती है ये काम करने से, और फिर एक दिन उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ एंजल कस्टमर के साथ रहने से मना कर देती है। तब एक आदमी आकर एंजल को पानी में डुबाता है और उसे काम न करने पर सजा देता है। तभी वहाँ डचेस आ जाती है डेक्कन को रोकने, और डचेस डेक्कन को वहाँ से भेजती है और एंजल को समझाती है। फिर माइकल आता है एंजल से मिलने। तब एंजल माइकल से उसके शौक के बारे में पूछती है, ताकि वो वैसा कर सके, और कहती है उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो शादीशुदा भी है। एंजल उसे नहलाने का पूछती है, तो माइकल मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ बात करने के लिए आया है, और साथ ही कहता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। जिस पर एंजल हंसती है। माइकल एंजल की उम्र क्या है पूछती है, जिस पर वो कहती है वो बहुत बड़ी है, और माइकल की उम्र पूछती है, जिस पर वो 26 साल का है कहता है। तो एंजल कहती है कि खान में काम करने के लिए उम्र काफ़ी बड़ी है, जिस पर माइकल कहता है कि उसका फार्म है और वो मजदूर नहीं है। एंजल से उसका असली नाम पूछता है, जिस पर वो जो चाहे वो बुला सकता है, ऐसा एंजल कहती है। साथ ही एंजल उससे उसकी शादी का पूछती है, जिस पर उसकी शादी नहीं हुई है ये कहता है, और कहता है कि वो एंजल से शादी करेगा। तो वो कहती है कि इस हफ्ते का 500 प्रपोजल है। तब माइकल उसे उसके साथ भागने का कहता है, तो वो उसे गेट खोलकर बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट डे फिर से माइकल एंजल से मिलने आता है दुगना पैसा देकर, और उससे पूछता है कि वो यहीं रहना चाहती है, तो उसका लेना देना नहीं है कहती है, और वो दोनों आपस में बात करते हैं। तब माइकल उसे वहाँ से निकालने का कहता है और शादी का पूछता है। तभी डेक्कन आ जाता है और माइकल को वहाँ से भेज देता है। माइकल का फ्रेंड उसे घर जाने का बोलता है, साथ ही फार्म को संभालने का कहता है। वहीं एंजल की साथी वहाँ बैठकर माइकल के बारे में बात करती है और उसके साथ टाइम बिताने जाती है कहती है। तब एंजल कहती है कि तुम उसे ले सकते हो। तभी माइकल आ जाता है, तो एक लड़की उसे एंजल के पास जाने से रोकती है और उसके साथ रुकने का कहती है, पर माइकल उसे इग्नोर करके एंजल के पास आ जाता है और उसे उसकी फ्रेंड की बात बताता है, जिस पर एंजल कहती है कि वो उसके पीछे वक्त और सोना दोनों खराब कर रहा है। तब माइकल कहता है कि वो जा रहा है वापस अपने फॉर्म पर, और कहता है कि उसे अच्छा लगता है ऐसा काम करने में, और उसे अपनी फीलिंग के बारे में बताता है और उसे किस करता है। तब एंजल उसे आगे करने का बोलती है, पर माइकल रुक कर उसे समझने का बोलता है। तो एंजल कहती है कि उसे उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, साथ ही कहती है वो सिर्फ मामूली किसान है। तब माइकल वहाँ से चला जाता है, तो एंजल विंडो से उसे जाते हुए देखती है। कहानी पास में जाती है, जहाँ वो ही
आदमी एंजल को बोस्टन लेकर जाता है बेचने के लिए, जहाँ एक लेडी उसे वहाँ से ले जाने का कहती है, पर वो नहीं मानता है और उसे बेचने आ जाता है। तभी वहाँ ड्यूक आता है और उस आदमी को मरवा देता है ताकि उसे एंजल के पैसे ना देना पड़े, और एंजल वहीं ड्यूक के पास रहने लगती है और वो सब कुछ देखती है और बड़ी हो जाती है। तभी एक दिन एलेक्स वहाँ आता है और एंजल उसके साथ ले जाती है, और वो एंजल को नहीं पहचान पाता है। जब उसे पता चलता है कि वो एंजल ही उसी की बेटी है, तब वो सुसाइड कर लेता है। तब वही लेडी उसे एंजल को ड्यूक के यहाँ से भागने में मदद करती है, तो वो समुद्र के जहाज में बैठ कर वहाँ से भाग जाती है और एक शहर आती है जहाँ दो लड़की उसे मारकर उसके पैसे लूट लेती है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ एंजल की दोस्त उसे के लिए ड्रिंक लाती है, तो वो पीने से मना कर देती है और अपनी माँ के बारे में बताती है। साथ ही कहती है कि उसके सर में दर्द हो रहा है जब से उस किसान ने उसके साथ बदतमीजी करी है, और कहती है कि कोई मर्द उसे नहीं अपनाएगा। एंजल डचेस के पास आती है और उसे सोना मांगती है जो उसका है, और कहती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है, नई जगह लेना चाहती है। जिस पर डचेस कहती है कि वो उसका मुकाबला करना चाहती है, तो एंजल कहती है कि वो दूर चली जाएगी और उसको सोना मांगती है और गुस्सा करने लगती है। तब डचेस एंजल को वार्न करती है और डेकन को उसके कमरे में ले जाने का कहती है, जहाँ डेकन उसके साथ बदतमीजी करता है, साथ ही एंजल को मारता भी है। नेक्स्ट डे माइकल आता है और एंजल को देखता है। तब डचेस उससे पैसा मांगती है साथ ले जाने के लिए, तो माइकल डचेस को एंजल को सारा कर्जा उतार देता है और एंजल को वहाँ से ले जाता है अपने फार्म में, जहाँ वो एंजल को रिंग पहनाता है और अपनी बहन की ड्रेस देता है। कहता है कि उसकी बहन की लास्ट ईयर डेथ हो गई थी और उसका पति पॉल अभी यहाँ नहीं है। एंजल उसकी रिंग वापस दे देती है जो माइकल की मोम की थी, और कहती है कि वो शादी करके उसकी गुलाम नहीं बनेगी। और कहानी 3 हफ्ते आगे शिफ्ट होती है, जहाँ माइकल कहीं जा रहा था। तब एंजल तैयार होकर वहाँ से भाग जाती है। माइकल घर आता है तो उसे रिंग मिलती है, तो वो एंजल को ढूंढने जाता है और उसे ढूंढ लेता है। तब एंजल वापस जाने का कहती है और उसे मारती है। तब उसे पानी देता है और कोट देता है रात के लिए। साथ ही कहता है कि 19 मील सीधे जाने पर उसे अपनी दुनिया में मिल जाएगी, वहीं 1 मील दूर जाने पर उसे अपना घर मिल जाएगा, जहाँ तुम्हें खाना, चैन की जिंदगी और तुम्हारा पति है, कह कर घर आ जाता है। रात में एंजल वापस माइकल के घर आ जाती है, तो माइकल उसे खाना खिलाता है और एंजल के पैरों को साफ करता है। तब एंजल माइकल को उसके बाल बनाने का कहती है, साथ ही उसका कर्जा चुकाने का समय आ गया कहती है। तब माइकल मना कर देता है, तो एंजल पूछती है कि वो ईश्वर से बात करता है, तो वो हाँ कहता है। तो वो उसकी मोम के बारे में बताती है। नेक्स्ट डे माइकल अपने फार्म का काम करता है और एंजल उसे देखती है। फिर वो उसे कहती है कि उसे कर चुकाना है, तब तक उसका साथ देगी। तब माइकल एंजल को फार्म का काम करना सिखाता है, साथ ही खाना बनाना भी सिखाता है, खेती करना भी सिखाता है, और वो दोनों साथ में मछली पकड़ते हैं और रात में दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तो एंजल उसे पलंग पर बुलाती है। तब माइकल कहता है कि वो अभी तैयार नहीं है। एंजल सो रही थी तो उसे ड्यूक का सपना आता है, जिससे वो डर के उठ जाती है। तो माइकल उसे समझाता है और वो एंजल को टहलने के लिए ले जाता है। माइकल एंजल को सनराइज दिखाने लाया था और कहता है कि ऐसा ही जीवन वो देना चाहता है जिसमें वो बहुत से रंग हो, और एक मौका देने का कहता है, और कहता है तुम अपनी मनचाहा जीवन चुन सकती हो पुरानी बातों को छोड़कर। एंजल उसे इनडायरेक्ट वे में हाँ कहती है और माइकल उसे किस करता है। तभी पॉल वापस आ जाता है, जिसे माइकल मिलता है और वो बातें करता है। माइकल पॉल को एंजल से मिलवाता है, जो एंजल को देखकर पहचान जाता है कि वो कौन थी। माइकल वहाँ से चला जाता है, तो पॉल एंजल को समझाता है और छोड़ने का बोलता है माइकल को। तब एंजल कहती है कि माइकल खुद उसे लेकर आया है। तो पॉल वहाँ से चला जाता है माइकल के पास और एंजल के बारे में बात करता है और उसके पास के बारे में बताता है। तो माइकल उसे रोकता है, पर वो एंजल के बारे में बहुत बुरा भला कहता है। तो माइकल उसे मारता है और समझाता है, साथ ही उसे कहता है कि वापस से अपना नया जीवन शुरू करने का बोलता है शहर जाकर। कहानी पास में जाती है, जहाँ ड्यूक ने एंजल का ज़बरदस्ती अबॉर्शन करवा दिया था, जिस कारण से वो माँ नहीं बन पाएगी, और वो ये बात को सोच रही थी। नेक्स्ट डे वो रिंग रखकर पॉल के साथ टाउन के लिए निकल जाती है। पॉल उसे शहर के बाहर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। एंजल शहर में आती है, जहाँ डचेस का होटल किसी ने जला दिया था। तब एक आदमी उसे उस हादसे के बारे में उसको बताता है, जिससे एंजल को बहुत दुख होता है और वो उसे अपने बार में ड्रिंक पिलाता है। वो साथ ही काम करने का बोलता है, और जब वो करना चाहे तो वो उसे साथ कर सकता है, ऐसा कहता है, जिस पर एंजल मान जाती है। वहीं पॉल वापस माइकल के पास आता है, तो पॉल उसे कहता है कि उसने ही उसे छोड़ने का बोला था, और माइकल वापस बार में आता है और एंजल को लेने के लिए वो किसी के साथ होती है। तब माइकल उसे पूछता है वो यहाँ रहना चाहती है, जिस पर वो मना करती है। तो माइकल उसे वहाँ से लेकर चला जाता है।
लोगों को मारकर। माइकल रात में रो रहा था, जिस पर एंजल देख लेती है और वो खुद को साफ करने लगती है, जिस पर उसे लगने लगती है। तब माइकल उसे रोकता है और उसे वहाँ से ले जाता है। फिर वो दोनों अपने बारे में बात करते हैं, जहाँ माइकल अपने अतीत के बारे में बताता है और कहता है हमें अपना अतीत को पीछे छोड़ने का ताकि ईश्वर जो बनाना चाहे वो बन सके। और वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। जहाँ एंजल अब फॉर्म के सारे काम करने लग गई थी, एक दिन वो कहीं जा रहे थे। उन्हें एक फैमिली मिलती है जिनकी वो मदद करते हैं और अपने घर लाते हैं, जिनमें से एक प्रेग्नेंट लेडी होती है। एंजल और मेगन दोनों बैठकर बात कर रही थी। तभी एंजल मेगन को बताती है कि वो और माइकल कैसे मिले और उसके बीच दोस्ती हो जाती है। एंजल माइकल को बच्चे खिलाते देखती है मेगन के साथ और उसे लगता है कि वो माइकल को बच्चे का सुख नहीं दे पाएगी और वो इस बारे में माइकल से बात करती है और मेगन से शादी करने का बोलती है ताकि वो बच्चे पैदा कर सके। तब माइकल उसे मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ उससे प्यार करता है। और नेक्स्ट डे एंजल एक लेटर और रिंग मेगन को देकर चले जाती है, जिसमें वो माइकल से शादी करने का कहती है। मेगन माइकल के पास आती है और वो लेटर बताती है और उसे रोकने का बोलती है। तो माइकल कहता है कि वो अपनी मर्जी के मालिक है और फैसला भी उसी का करना है। वहीं एंजल सैन फ्रांसिस्को आ जाती है और एक रेस्टोरेंट में जॉब मांगती है और काम करने लगती है, पर ड्यूक उसे ढूंढ लेता है। वह साथ चलने का बोलता है। अगर वो नहीं चलती है तो रेस्टोरेंट मालिक को मार देगा, ऐसा कहता है। तब एंजल ड्यूक के साथ जाने को मान जाती है। ड्यूक उसे अपने होटल लाता है, जहाँ एक छोटी बच्ची होती है जिसे वो मारता है ताकि एंजल काम के लिए राजी हो सके। एंजल रेडी होकर स्टेज पर आती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। साथ ही वो सारी बात बताती है जो ड्यूक ने उसके साथ करी है। साथ ही बताती है कि अभी भी 2 लड़कियां को पकड़ के रखा है। जो बात एक आदमी सुनता है, तभी ड्यूक एंजल को पकड़ के वहाँ से ले जाता है और उसे मारने लगता है। तभी वो आदमी आकर उसे रोकता है और एंजल को वहाँ से भागने का बोलता है। तब वो 2 लड़कियों को वहाँ से भगा के ले जाती है और लोग ड्यूक को फांसी पर चढ़ा देते हैं पकड़कर। कहानी 3 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पॉल एंजल को जाते देखता है और उसके पास जाता है। जहाँ वो मेगन के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो माँ बनने वाली है और कहता है मेगन उसकी बीवी है, माइकल की नहीं, और वो माइकल को भाई मानती थी। माइकल अब भी उसका इंतज़ार कर रहा है। तब एंजल कहती है कि उसे कह दे कि वो मर गई है और दूसरी लड़की से शादी कर ले, क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती है। तो पॉल कहता है माइकल जानता है इसके बारे में और उसे के साथ में चलने का कहता है और अपने होटल का एड्रेस देता है। पॉल वापस घर आ जाता है और मेगन से मिलता है। वहीं माइकल खेत में काम कर रहा होता है। तभी वहाँ एंजल आती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और उसे किस करता है और उसको अपनी इयरिंग पहनाता है। और एंजल अपना असली नाम उसे बताती है, जो सारा होता है, और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। और हम देखते हैं कि माइकल भी अपनी खुशहाल परिवार के साथ में है। वहीं एंजल प्रेग्नेंट भी है और यहाँ ख़त्म होती है कहानी। तो दोस्तों, बताना कैसी लगी ये कहानी। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।